और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा पर चुनाव आयोग सख्त। मुख्य सचिव, डीजीपी और सीएपीएफ को निर्देश दिए गए। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। हिंसा करने वाले तुरंत गिरफ्तार हों, सीसी की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए, लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और ऐसे में इस पर लगाम किस तरह से लगे, किस तरह से कार्रवाई हो, इसे लेकर सीसी की तरफ से भी कहा गया है। बंगाल चुनाव में हिंसा, आप देखिए, उसके बाद लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। अब इस पर जो चुनाव आयोग है उसकी सख्ती नजर आ रही है। मुख्य सचिव, डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में शांति वहां पर बहाल होनी चाहिए। अगर हिंसा की खबरें आ रही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद और काउंटिंग खत्म होने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद हिंसा की खबरों पर चुनाव आयोग बेहद कड़ा रुख अपनाता नजर आ रहा है। आयोग ने मंगलवार को राज्य प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है। और अक्षय इस खबर पर जुड़ रहे हैं अधिक अपडेट के साथ। अक्षय, बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद हिंसा लगातार जारी है और बीते 24 घंटे में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत और हिंसा में टीएमसी के 1 कार्यकर्ता की भी मौत की खबर है। देखिए, जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया खत्म हुई है उसके बाद लगातार खास करके काउंटिंग के बाद जिस तरह से झड़प सामने आई है उससे चुनाव आयोग भी बेहद चिंतित और सतर्क नजर आ रहा है। इसीलिए जो सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने एक सख्त लहजे में वहां के डीजीपी और साथ ही साथ मुख्य सचिव को कहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो किसी भी हालत में गड़बड़ी उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके लिए जो भी कदम उठाना है उठाइए। सीएपीएफ की लगातार तैनाती है, उसका सहयोग लीजिए और जो भी हिंसा करते हुए पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये सीसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से कहा गया है। चुनाव आयोग साफ तौर पर है कि अभी कानून व्यवस्था उसके हाथ में है। जब तक कि सरकार का गठन नहीं हो जाता, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो एसपी हैं, डीएम हैं, वो गश्त करते हुए नजर आए और जो भी कानून व्यवस्था को गड़बड़ी करते हुए पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। जो भी कार्रवाई की जा सकती है कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का पॉलिटिकल मर्डर हो, पॉलिटिकल वायलेंस हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करते पाया जाए, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, सरकार के से जुड़े लोग भी अगर उसमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कीजिए। यानी कि साफ तौर पर है कि अब चुनाव आयोग की सख्ती निश्चित रूप से और बढ़ाई जा रही है, चौकसी बढ़ाई जा रही है। इसकी हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव के बाद हिंसा हो सकती है। खास करके टीएमसी और बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर चुनाव में फाइट की है, उसके बाद ये अंदेशा था कि जो अराजक तत्व हैं कहीं ना कहीं वहां की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं और यही हालत देखने को मिला। कई ऑफिसेस में तोड़फोड़ की गई, टीएमसी के कार्यालय को निशाना बनाया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला वहां के गुंडों ने किया है। कई जो आरोपी हैं वो पकड़ से बाहर हैं। अब कोशिश वहां की स्थानीय पुलिस और सीएपीएफ ये कर रही है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जा सके। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद खासकर के बिल्कुल पोस्ट पोल वायलेंस की लगातार खबरें सामने आ रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए, जीरो टॉलरेंस अपनाने के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए।